स्वैगी भाई, अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपके फैमिली में लगभग सब लोग ही कलाकार हैं। हाँ। और जितना भी कुछ अभी आपके अंदर है आपके फैमिली के जीन्स के वजह से ही है। तो मेरे को ये बताओ कि सोशल मीडिया पे आने का आइडिया सबसे पहला किसका था? क्योंकि सब लोग ही आपके फैमिली में क्रिएटर ही है। हाँ, नहीं क्रिएटर तो वो तो बाद में बने, अभी रिसेंटली हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपके फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग क्रिएटर ही। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा, रिसर्च करा, तो मेरे को पता चला कि ऑलमोस्ट अभी सब लोग ये चीज कर रहे हैं। हाँ। मम्मा भी, दीदी तो ज्यादा नहीं ध्यान देती, उसकी शादी हो गई है तो थोड़ा वो अपने फैमिली में ज्यादा इंडल्ज रहती है। और मैं और भैया फुल टाइम इस चीज़ों को कर रहे हैं। तो सबसे पहला आइडिया मेरा ही था। अच्छा। मैंने शुरू किया था। शुरुआत ऐसे हुई थी कि गर्मी की छुट्टी थी, मैं बचपन से बहुत हरामी मुझे अलग अलग चीज़ों का शौक रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहूँ, या चाहे मैं बर्बाद हो जाऊँ उस चक्कर में। आधी चीज़ें मेरी बर्बाद ऐसी होती है, मैं कुछ ना कुछ तो करते रहता हूँ, मन नहीं लगता। तो बाल कटवाए थे मैंने ऐसे से ट्रिम करके, ऐसे करके छोटे छोटे बाल बड़े। मैं बोला अब तो कुछ करना पड़ेगा, इसको किसी को तो दिखाना होगा। तो मैंने बनाई वीडियो। डब स्मैश उस समय चलता था। डब, मैं बता रहा हूँ आपको, डब स्मैश, ठीक है, म्यूजिकली उससे पहले लाइकी, बहुत सारे एप्लीकेशंस थे। तो डब स्मैश बनाया मैंने ऐसे करके एक वीडियो, और मैंने अपने दोस्तों को जा, सुन देख बाल कटवाया हूँ मैं ऐसे, गर्मी की छुट्टी पड़ी है, फ्लेक्स करने के लिए। सबने तारीफ वारीफ की, दोस्त कुछ गाली वाले दे रहे थे। फिर उसके बाद मुझे वो वीडियो बना करके बड़ा मतलब यार बढ़िया वीडियो बन रही है, मैं तो स्मार्ट लग रहा हूँ। हाँ मैं चूतिया, लेकिन लग रहा था स्मार्ट उसमें। तो फिर उसके फिल्टर लगा के मैं स्मार्ट लग रहा था। मैं बोला चलो कुछ तो इसमें किक मिला है, कुछ नया सीखा हूँ मैं। फिर मैंने उसके बाद श्रद्धा कपूर ना, श्रद्धा, क्या पूरा नाम क्या? श्रद्धा कपूर। हाँ, श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस जो है। हाँ जी। उनको क्या, उनका नाम आप कैसे बोल सकते? नहीं, मैं थोड़ा नाम ना एक्चुअली मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ नाम के मामले में। चेहरा बड़ा सटीक याद रहता है मुझे, नाम भूल जाता हूँ जल्दी में। तो उनके साथ मैंने एक डुएट किया था। वो वीडियो मेरे पापा ने देखी। अच्छा। पापा बोल रहे ये कौन सी लड़की के साथ वीडियो बना रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तू लड़की के साथ वीडियो बना रहा है? मैं घबरा गया, ये तो बाबा हीरोइन है, मैं कहा वो कहाँ से क्या बातें कर रहे हो, क्या जोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब पापा को लग रहा है बेटा लड़की के साथ वीडियो बना रहा है। पहली बार ऐसा केस हुआ। पापा उस समय मेरे बहुत स्ट्रिक्ट, इतना कि बहुत स्ट्रिक्ट। अब तो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरे पापा। जो बातें होती है दिल खोल के करता हूँ, जो भी बातें होती, जो बातें सब। तो उस समय मैंने बनाई वीडियो, पापा ने देखी, पापा बोले ऐसा ऐसा करके, लेकिन मैं रुका तो नहीं क्योंकि मैं तो हूँ बेशरम। मैंने बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे भोजपुरी की तरफ थोड़ा ध्यान गया। उस समय पता नहीं मैं रॉन्ग हो जाऊँ, मैं गलत हो जाऊँ, पर मुझे जहाँ तक याद है मैं पहला क्रिएटर हूँ पूरे एशिया में जिसने भोजपुरी लैंग्वेज को लेकर के प्रमोट करके और 1 लाख फॉलोअर्स किए थे उस समय। और उस समय भोजपुरी कोई बनाता था ही नहीं, कोई भी नहीं था। एक जन नहीं, 1-2 जन थे जिनके 10,000 14,000 फॉलोअर्स हुए थे, पर मैं एक लड़का था पहला जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हुए थे। और मैं म्यूजिकली के समय से भोजपुरी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं उस समय से लेकर के आज तक कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी अंदर में, मुझे पता है मैंने कभी ऑन कैमरा बोला नहीं, पर मैं आज मैं बोलना चाहता हूँ जितने भी दर्शक हैं उन सबसे, कि मैं था पहला लड़का जिसने मतलब भोजपुरी रिप्रेजेंट किया है। उस समय धनबाद, झारखंड, यूपी, बिहार कोई नहीं बनाता था। फ़ोन सबके पास थे, मैंने देखा है बहुत समय पर, कोई था नहीं। स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा होता है ना कि लोग जो दौर था उस टाइम पे वो थोड़ा जजमेंटल टाइप का दौर था। लोग क्योंकि नेटिव लैंग्वेज ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते थे, है ना, जैसे भोजपुरी हो गया और फिर मगही, तो ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। बॉलीवुड को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करते थे सब। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सच में यार। हाँ, क्योंकि मैं शादी पार्टियों में नाचता रहता था ना, तो भोजपुरी गाने पर मुझे किक मिलता था। मेरा खुद का लैंग्वेज है भोजपुरी, मैं प्राउड करता हूँ, मैं बिहार से हूँ, बहुत प्राउड है मुझे इस बात को लेकर के, और मैंने उसी के नाम पर, उसी की चीज़ों पर अपने आप को आगे बढ़ाया है। हाँ। तो मुझे बहुत प्राउड है। लेकिन भोजपुरी जो है मेरे लाइफ में बहुत बड़ा मोड़ लाया। और आपको मैं बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं डांस वांस करने लगा, डांस नहीं कर रहा था, ऐसी लिपसिंग करता था छपरी जैसा। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला तू इतना अच्छा डांस करता है, एक काम कर, गमछी ले, कमर पे बांध और डांस कर। बोला ये बढ़िया था। फिर मैंने सोफा पे रखा कैमरा, फोन, उस 2-3 वीडियो बनाई, चल गई, 2000 लाइक आ गए। अरे ये तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। ये था फिर सीन पूरा। यही चीज़ होता है ना, जो गैर होते हैं ना वो आपकी कमियां किसी और से शेयर करते हैं।
और जो अपने होते हैं वो आपकी कमियां आपको डंके के टोक पे बोलते हैं भाई मुंह पे। तो मतलब अंकल का जो ये स्टोरी था ना, मतलब हैट्स ऑफ अंकल के लिए कि ऐसा अंपायर क्रिएट करा। और एक लाइन थी कि मालिक बनने से पहले ना मजदूर बनना पड़ता है, तो वो चीज़ भी है। तो अभी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाइक अभी आपने एलाबोरेट किया कि आप अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, अपने फैमिली से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। तो आज का जो जनरेशन है स्वैगी भाई, ठीक है, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकांत ढूंढने लगे हैं, अपने फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होके। और आपको जहाँ तक मैं देखता हूँ आपकी वीडियोज़ में, जब भी आप अपने घर पर आते हैं, और ज़्यादातर आपकी वीडियोज़ जो होती हैं वो अपने फैमिली के साथ ही होती है। तो एक स्ट्रगलिंग दौर में एक बच्चे का, उसके पेरेंट्स का रोल क्या होता है? पेरेंट्स का क्या रोल होता है उसके बच्चे का जब स्ट्रगलिंग फेस चल रहा हो तो? और आपके लाइफ में क्या आपके पेरेंट्स का रोल रहा है आपके स्ट्रगलिंग? थोड़ी लंबी हो जाएगी, बताऊं? कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके बोर तो नहीं हो रहे? कहानी सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हमारी जो जनता है वो आपको ही सुनने आई है यहाँ। हाँ, तो देखो क्या हुआ था, मैं बहुत स्टार्टिंग से बताता हूँ चीज़ें। मैं शुरुआत से हमेशा लीग से हटके मैंने काम किया है। मैंने किसी के घर वाले मानते नहीं हैं अगर आप लीग से हटके काम कर रहे हो तो। क्यों? इसके पीछे का भी एक रीज़न है। आपके घर वाले क्यों नहीं मानते आपके सपनों के लिए? इसके पीछे का एक रीज़न यही है कि वो सिक्योरिटी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, कि मेरा बच्चा सिक्योर रहे। उनको लगता है कि शायद ये गड्ढा है, गड्ढे में क्यों कूदने देंगे, लेकिन उनको नहीं पता ना कि उस गड्ढे में एक अलग दुनिया है जहाँ पर अगर उनका बेटा पहुँच जाए तो वो एक और खूबसूरत ज़िंदगी जी सकता है। पर वो उस बच्चे को पता, और उस बच्चे को वो चीज़ साबित करना होता है अपने माँ बाप को, तब जा कर के उनके माँ बाप विश्वास करते हैं। तो इसलिए माँ बाप को कभी ये नहीं कोसना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझ पर विश्वास नहीं करते। वो आपकी भलाई चाहते हैं, वो आपका वो समझते हैं चीज़ों को। तो मेरे साथ क्या था ना कि मेरे मम्मी पापा भी विश्वास नहीं करते थे मुझ पर, जो रियल फैक्ट है। मेरे पापा समझते थे कि वो इतनी अजीब बैकग्राउंड से, इतने गरीबी से उठ करके आए, मेरे बाल बच्चे पर ऐसा कुछ ना हो। मेरे पापा के पास इतनी सैलरी नहीं थी या उनके पास उतनी चीज़ें नहीं थी, फिर भी पापा ने भैया को, मेरी दीदी को बहुत अच्छे बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाया, बीटेक करवाया मेरे भैया को, और साथ ही साथ मेरी दीदी को एमबीए करवाया। जितना पैसा लगा करके उन्होंने करवाया है वो भगवान का, महादेव का है। तो मैंने महादेव की बात करी तो महादेव जी का है वो सब कुछ। मेरे पापा ने वो सब पॉसिबल किया चीज़ों को। तो अब क्वेश्चन पर हम आते हैं कि आपने बताया कि माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए। माँ बाप कभी नहीं मानेंगे, आपको अपने छोटे छोटे चीज़ों को दिखाना होगा उनको, और हमेशा अपने माँ बाप के साथ एकदम ये रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। आप हर चीज़ें बताइए उनको कि मैं ये कर रहा हूँ पापा, आप देखो ना, आप एक बार देखो ना कैसा कर रहा हूँ, आप समझाओ ना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 8 बार 10वां बार वो सोचेंगे कि मेरा बेटा क्यों पड़ा हुआ है इसके पीछे। और अगर माँ बाप अगर यहाँ से थोड़ा सा तेज़ हैं तो वो समझ जाएंगे कि मेरा बेटा कुछ अलग कर सकता है। तो इसलिए माँ बाप अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, इस चीज़ पर। और दूसरी बात करें तो माँ बाप का रोल कुछ खास नहीं रहता। माँ बाप जब आप उनको जस्टिस करके दिखाओगे तब जा कर के माँ बाप आपके साथ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा इसमें सिक्योरिटी पा सकता है। तो पहले आप शुरू करो चीज़ों को और थोड़ा सा कुछ गेन करो, तो पहले माँ बाप को दिखाओ कि हाँ भाई मैंने ये किया, देखो ना इससे थोड़ा सा ये चीज़ हुआ है। आप अगर ये सपोर्ट कर दोगे ना पापा, बस आप हाँ कर दो, मैं करके दिखा दूंगा। दारू शराब लेने जाते हैं लड़के तो पूछ करके जाते हैं, तो जब अपने सपने की बात है तो क्यों घर पे ये बहाने फ़ोन करके बोल रहे हो, अबे यार मैं कैसे कर सकता हूँ, पापा मानते नहीं, मम्मी अबे क्यों नहीं मानेंगे, और क्यों मान जाए तुम्हारे पे, तुम्हें है क्या ऐसा, साबित करो, सब मानेंगे। तो यही चीज़ थी। तो मेरे साथ भी यही है इस कहानी कि मैंने मनाया पापा को। देखिए, मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे मैं भी। तो उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था, उनसे सवाल पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं कि आपको दुनिया किस नाम से याद रखे या क्यों याद रखे, क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मुझे लोग सुपरस्टार के नाम से याद रखे या शाहरुख खान बादशाह नाम से याद रखे, मुझे याद रखे एक ट्रायर के नाम से। ही वॉज अ ग्रेट ट्रायर, मतलब बहुत कोशिश करता था ये बंदा। तो ये लाइन मेरे जहन में बहुत बसी हुई है कि मैं कुछ करूं ना करूं, मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं हूं क्या होगा, बट कोशिश जो है वो जब मेरे को पता होता है ना कि मैंने कोशिश की है, तो आई एम चिल,
मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। काम काम So I काम think काम आराम, काम 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 आराम, काम 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 और बस जी भाई बीज लगाओ, जब पौधा उग जाए ना उसको, तो फिर घर वालों को बताओ कि पौधा बन गया। पौधा नहीं, वो कली थोड़ी सी नहीं, मैं वही निकलेगी कह रहा ना, हूँ। तो बता जब दो। कली आई तो बताओ, और पेड़ बनने तक ना वो आपको सिक्योर करके रखेंगे। पेड़ बनने ठीक है। के उसको सबसे मजबूत पेड़ बनाने में माँ बाप का माँ-बाप, साथ होगा। हाँ, जाहिर सी और बात है। माँ बाप आपसे ज्यादा, मेरी मम्मी सुबह उठते के साथ वीडियो बनाया, हाँ मम्मी बना रहा हूँ। इसका कॉल आया था, तूने उठाया क्यों नहीं? हाँ मम्मी उठा रहा हूँ। क्या कर रहा है? बाहर हूँ, वीडियो बना के आना। पॉडकास्ट के लिए जा रहा है, व्लॉग बना के आना। मेरी मम्मी के वर्ड्स हैं। मेरे पापा, तुम्हारा यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? तुमने शॉर्ट्स क्यों नहीं अपलोड किए? 2 दिन से तुम कहाँ हो? इस तरीके से जहाँ मेरे पापा मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे, मेरी माँ मुझ पर विश्वास, माँ तो फिर भी बहुत प्यारी होती है, वो तो मान जाती है कहीं ना कहीं, पर पापा जल्दी नहीं मानते, और पापा को मनाना वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। देखिए एक्चुअली माँ बाप क्या है ना, वो आपको रोकते नहीं हैं, एक्चुअली वो डरते हैं। डरते हैं। तो वो डर जिस दिन आपने उनका मिटा दिया है, वो वक्त लगता है। जिस दिन आपने डर मिटा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है आपके काम से। खैर चलिए, ये जो कन्वर्सेशन था बहुत ही प्यारा और डीप रहा। काफ़ी सारे लोग भी इससे अच्छा लगा। बहुत ही प्रेरित होंगे। अभी तक तो वो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, पर कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो मतलब जैसे अभी तक बहुत कुछ ऐसा भी है जो आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। बहुत लोग जो आपके दर्शक हैं वो आपके लाइफ में बहुत धीरे धीरे जानना शुरू कर चुके हैं और बहुत कुछ हद तक जानते भी हैं। तो आप अपने लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही कम, मतलब कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है, मतलब लाइफ का स्ट्रगलिंग फेज से ही रिलेटेड हो, या फिर कुछ लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि किसी से बयां नहीं हो पाया हो आज तक, ऐसी चीज़ों पे कोई मतलब अगर पर्दा डालना नहीं चाहें और उसको खुले ज़ुबान से आप बताना चाहें तो। अब देखिए, मेरा दोस्त है सनी। हाँ, सनी ओझा, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। वो मेरा भाई है, बहुत बहुत प्यारा भाई है वो। उसने जो मेरे लिए किया, मेरे बड़े भाई सनी भैया ने मेरे लिए जो किया, मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए किया, मैं उसके लिए मैं कर्जदार हूँ आज भी अपने आप को। और मेरे लाइफ में भैया एक पार्ट ऐसा भी आया, मैंने चीज़ें सीखने के लिए बहुत चीज़ें करी है। मुझे याद है, मैं अगर आप नोन होंगे तो सराय ढेला से भुईफोड़ बहुत दूर है। मैं और सनी पैदल, लगभग वो 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, 7-8 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे सिर्फ एडिटिंग सीखने के लिए। अच्छा, उन लड़कों के पास आईफोन था, उन लड़कों के पास पीसी था, तो हम जाते थे सीखने के लिए 8-8 किलोमीटर। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास उस समय ये भी नहीं था कि मैं 5 रुपये भी हो मेरे पॉकेट में और उस 5 रुपये से, लेकिन वो सनी, वो उस वक्त भी मेरे साथ था। हम दोनों सिर्फ पानी पी रहे थे, कहीं इधर उधर से दुकान में जाकर के चोरी छुप के पानी पी करके दिन भर गुजार करके हम एडिटिंग सीख रहे थे 2-3 दिन में। मैं शार्प माइंडेड हूँ थोड़ा इन सब मामलों में, तो मैं वो तुरंत सीख जाता था, फिर सनी को सिखाता था, फिर मैं वहाँ से आता था। मैंने जो कट मत किया करो बीच में, स्क्रीन टाइम इनका चल रहा है। आपका पूरा चल रहा है। चलिए, तो हम लोग पानी, पूरे दिन पानी पे गुजारा हमने, मैंने और सनी ने पूरे दिन पानी पे गुजारा है। मुझे याद है हम यूट्यूब चैनल्स के लिए काम किया करते थे, और 10 रुपये मुश्किल से मेरे पास पता नहीं कहाँ से जोड़ करके बचता था। वो 10 रुपये की भी मैं 7 रुपये की 8 रुपये की उन लौंडों को सिगरेट पिला देता था। 2 रुपये के टॉफ़ी मिलता था, एक हम खाते थे, एक सनी खाता था। और उस समय से मैंने बहुत, उस समय अपने आप को मतलब अलग ललक है मेरे दिमाग में, पागल सा हूँ, मुझे समझ नहीं आता। वो जो था ना, वो मेरे लिए वो सीन बहुत बुरा है, वो मुझे आज भी याद है। मैं भूखे पेट जो घर से गालियाँ मिल रही हैं, घर पे बहुत सारी गालियाँ मिल रही हैं कि कहाँ है, क्या नहीं कर रहा है, मैं फिर भी लड़ झगड़ करके पता नहीं कैसे आ रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत भैया बुरा पल था वो, कि उन लड़कों ने मुझे, और आज कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं पिछले कल से आज बेहतर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सनी का भैया आप हमेशा जिक्र करते हैं। हाँ, अरे मेरा भाई है वो, मेरा बड़ा भाई सनी, मेरी माँ, मेरे पापा, ये सब, इन्होंने ये नहीं रहते तो
मैं कभी पहुंच ही नहीं पाता। मेरे दोस्त है 2-3, जैसे तुषार एक मेरा दोस्त है, आदित्य राठौड़, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। मैं अपने दोस्तों को लेके बहुत चलता हूँ यारी। लॉन्डो की दोस्ती लेकिन होती अलग है भाई। अरे तगड़े से मौत को छू के तक से वापस ले आ देंगे वो ऐसे लड़के मेरे। लेके भी वही जाएंगे, लेकिन हाँ भाई लेके भी वही जाएंगे, लेकिन वो मौत को छूने नहीं देंगे। यार अगर पक्का हो ना तो ये दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। इसी बात पे दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, क्या बात है। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आवाज को ऑटो ट्यून किया जाए। भावनाओं को समझो, भावनाओं को हाँ, अपन सिंगर नहीं है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हो गया दोस्ती यारी के बारे में मैंने आपसे बात की और आपके दोस्त के बारे में हमने जाना। चलिए नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं। अगला सिनेरियो ये है कि अगर आपके साथ कास्टिंग काउच जैसा इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो रिग्रेट को आप कैसे हैंडल करोगे? अगर हो जाए तो, अगर हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि आपके साथ मैं casting देखो couch अगर हुआ कोई है। चीज करता हूँ तो उसका फिर रिग्रेट नहीं करता हूँ। प्यार को छोड़कर मैंने जिंदगी में किसी चीज को लेकर के रिग्रेट नहीं किया। मैं जो करता हूँ बड़ा सोच समझ करके करता हूँ, बहुत सोच समझ के। और सोच समझ के प्यार होता नहीं है पहली बात। इसलिए वहां पर मैंने रिग्रेट किया। जो चीजें मैं सोच समझ के करता हूँ उसके लिए रिग्रेट नहीं करता। अगर मैंने सोचा है तो मैं उस चीज के लिए ओके रहूंगा, मैं कंफर्टेबल रहूंगा, मैं करूंगा। उसके बाद फिर मैं उस चीज के लिए रिग्रेट नहीं करूंगा। चलिए, और मेरा अब एक ज़्यादा नहीं, इसको एंड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपका नाम जुड़ रहा है धीरे धीरे करके। तो ऐसा कोई एक्टर जिसको आप लगता है, तो ऐसा कोई एक्टर जो आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, तो वो एक्टर कौन होगा? और इसका जेन्युइनली आंसर देना, ये नहीं डिनाई नहीं करना है कि सब लोग अपने जगह अच्छे हैं, ये वो। आपको आंसर देना है इसका, आपको काटना नहीं है बात। देखिए मैं सच बात बताऊं, अगर बात रही एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से, हाँ। तो हर फिल्म का ना एक कैरेक्टर होता है, ठीक है? समझना, लॉजिक समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हर फिल्मों में कैरेक्टर्स होते हैं। लुक टेस्ट इसलिए पहले होते हैं हर कैरेक्टर के। तो हर कैरेक्टर एक अलग लुक डिफाइन करता है। वी कांट से कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि उसका लुक ही अलग है, वो शायद किसी और कैरेक्टर के लिए बना है। अब लेकिन अगर ऐसे ओवरऑल बात करेंगे तो मैं किसी को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, उतना मेरे अंदर, मुझे अपने काबिलियत पर है विश्वास। लेकिन बात करते कैरेक्टर पर, तो हर बंदा का एक कैरेक्टर है। आप किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते हो किसी चीज पर। ये चीजें मतलब समझो बात, रोल भी बनी होती है किसी हाँ, के सबके लिए रोल बनी हुई है। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो बाकी नहीं कर सकते, और जो बाकी कर सकते हैं वो शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। जी 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 समझ रहे ना बात को? एक्टर्स बहुत ये होते हैं, वो सबका लुक अलग होता है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी जो हैं, अब उनकी बात अलग है, वो जो रोल कर सकते हैं उनका अलग अलग सीन है। आपने देखा शाहरुख खान वाली मूवी में नवाजुद्दीन जी बोलेंगे कि मैं तो शाहरुख खान से भी अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ, शायद उनको लग रहा हो, तो बोलेंगे मैं उनको रिप्लेस कर दूँ। सेंस है? कोई सेंस नहीं इस बात की, क्योंकि हर कैरेक्टर का अपना एक रोल होता है, अपना एक तरीका होता है दिखने का। तो ये चीज़ कि हमारे पास ना कुछ सवाल आए हैं आपके फैंस के तरफ से। तो अभी बहुत ही मज़ेदार सवाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले हैं जो कि आपके फैंस ने ही आपसे पूछे हैं। तो मैं चाहूँगा धीरज भैया आप शुरू करें उन सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहले मुस्कान जी की तरफ से एक सवाल आया है। मुस्कान जी पूछती है कि स्वैगी जी, आप इतने क्यूट दिखते हो, मुझसे शादी करोगे क्या? तो आप मुस्कान जी को क्या कहना चाहेंगे? ब्लश कर रहे अभी। अरे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बोलिए, क्या क्या सोचते हैं आप शादी वादी को तो लेकर? मुस्कान को आपको बताना तो पड़ेगा ना। मतलब शादी, अभी यार मैं बच्चा हूँ यार, अभी शादी वादी। अरे तो ठीक है, आप अभी बोले ना कि बहुत ज्यादा होप नहीं लगा के रखते हैं, लेकिन चल रहा है काम, तो आगे क्या प्लान मतलब है? शादी, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब सिंगल हूँ। जो तो थी, फिर मुस्कान का तो पता थी क्लियर है एक ना? थी बस। हाँ, तो मुस्कान का तो पता क्लियर है, तो उसको तो जवाब दो। ट्राई मार सकती हो आप। हाँ, ठीक वो है, फिर ट्राई मार सकती हो, है ना? तो चलिए मैं अगला सवाल पूछता हूँ आपसे, और ये है हॉट म्यूजिक करके कोई है, हॉट म्यूजिक अकाउंट है उनका। उनके तरफ से सवाल ये है कि उनका ऐसा मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत गिरी हुई इंडस्ट्री है। तो इस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या रिप्लाई करना चाहेंगे आप? तो देखो, अब वो सोच रहे तो कुछ ना कुछ तो उनके पास पीओवी होगा। सामने रहते तो मैं पहले पूछता कि भाई क्या ऐसे
टिपिकल वर्ड्स आपने जो यूज़ किए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? गिरी हुई इंडस्ट्री मतलब ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत महारत लोग इसमें काम करके बहुत महारत हासिल किया उन्होंने, और बहुत चीज़ें उन्होंने की है। कुछ लोग घटिया हैं इसमें, मैं डैम श्योर हूँ उसका, इस बात को लेकर के कि बहुत इसमें लोग हैं जो बैकग्राउंड में बहुत गंदे लोग हैं, जो उन्होंने बहुत गंदगी फैला करके रखी है, वो तो मैं मानता हूँ। और उन्हीं के वजह से ये सारे सवाल सुनने को मिलते हैं। हाँ, ये तो है। स्वैगी भाई, मनीष जी पूछते हैं कि पवन सिंह का ऐसा कौन सा मूवी है जो आपको लगता है कि वो जो रोल उनने निभाया है आप उनसे बेहतर निभा सकते थे? देखिए, सवाल तो बहुत तगड़ा ला रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं मूवी ज़्यादा मैंने देखी नहीं है उनकी, लेकिन मैंने कुछ डायलॉग सुने उनके, वो राम जी वाला, ये देश मेरा राम है, मैं उसका हनुमान हूँ, ये सब चीज़ें। तो भैया, सब कलाकार का अपना पोटेंशियल होता है, वी कांट कंपेयर आवरसेल्फ टू लाइक इन सब के साथ। आप किसी को अपने आप को कंपेयर ना करें तो ही बेहतर है। सब अपने जगह पर बेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको ऑडियंस देख रही है भाई। तो अभी स्वैगी जी प्रखर राज, हाँ, प्रखर नाम राज के जी, कोई हैं, हाँ। उनके तरफ से ये सवाल आया है कि कोई ऐसी भोजपुरी फिल्म या फिर कोई भी फिल्म बॉलीवुड की भी आपने देखी हो और आपको लगता हो कि उस फिल्म में जो लीडिंग रोल है उसमें अगर आप होते तो हो सकता है आप और ज़्यादा बेहतर उस किरदार को निभा पाते, मतलब एज अ व्यूअर आपको ऐसा लगता हो ऐसी कोई फिल्म, या आप हिस्सेदार बनना चाहते थे? हाँ, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्जापुर का हिस्सेदार बनना चाहता था। आप मुझे अंदर से वो वाइब आती है कि हाँ। मैं गया, मुझे पता है कि मैं, मेरा वो बोलती नहीं है वो जोन है, मुझे पता है कि मैं। कोई ऐसा रोल जो आपको, आपका पसंदीदा रोल कौन सा है वासेपुर में? डेफिनेट का, परपेंडिकुलर, फिर ये अपना सरदार खान। हाँ। अच्छा, ये डायलॉग किसका था भैया? लुंगिये में छोड़ देंगे ऐसे सांप लेके। हाँ, वो परपेंडिकुलर, डेफिनेट ये था ना, वो मेरे को भी बहुत, वो किरदार बहुत पसंद है, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। वही वाला। हाँ, चलिए अब आते हैं प्रीति के सवाल पे। प्रीति। प्रीति सवाल पूछती है कि स्वैगी जो है वो कैसी गर्लफ्रेंड डिमांड करते हैं? कैसी गर्लफ्रेंड डिमांड करते हैं? मतलब क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए? तो एक परफेक्ट, दिस इज साउंडिंग वेरी रॉन्ग। क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि आपके हिसाब से एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बन सके? गर्लफ्रेंड, देखो यार, मैं सही बात बताऊं तो अब मैं जो भी जिसके साथ भी जाऊंगा तो मैं कोई गर्लफ्रेंड के सीन को लेकर के मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था पिछले पास्ट रिलेशनशिप की वजह से। तो मैं इस वजह से अब मैं गर्लफ्रेंड एक टैग लेकर के नहीं कंटिन्यू करूँगा। पहली चीज़, या तो मैं बोलते नहीं है, या तो चांद तक या तो रात तक वाला सीन है। तो रात तक वाला सीन हमारे संस्कारों में है नहीं। हमारे संस्कारों में ये है कि हम दोपहर तक ही छोड़ देते हैं। नहीं भैया यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसे मत कहो। मतलब लंबा लेकर के चलूंगा तो अब वाइफ मटेरियल टाइप की मैं तलाश करूंगा, अब जब समय आएगा तब। और बाकी मैंने माँ पे भी बहुत चीज़ें छोड़ के रखी है, अगर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, माँ है मेरे लिए, माँ करेंगी कुछ ना कुछ। तो ये जो लास्ट कमेंट आया, ठीक है, मतलब कमेंट तो काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत मुश्किल हुआ है थोड़ा छांटने में। तो ये कमेंट आया आनंद की तरफ से कि पवन भैया का कौन सा ऐसा गाना है जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उस गाने के 2 बोल आप ज़रूर गुनगुना के सुनाइएगा। अच्छा, गुनगुनाना तो पता नहीं, लेकिन मुझे उनके माता रानी, जितने भी अपने माता रानी के गाने हैं ना, वो गह गह करे अंगनवा, बहुत सारा उनका माता रानी का गाना है, वो आप सुनोगे ना तो उन्होंने ऐसा गाया है जैसे लगता है कि माँ सरस्वती, माँ देवी। दो लाइन मुझे नहीं भैया, गुनगुनाने आता है। वो मतलब गाना कौन सा था? कम से कम गा गा करे अंगनवा है, मैं थोड़ा वो प्रॉपर वो चीज़ वर्ड याद नहीं आ रहे मुझे। मैं हमेशा सुनता हूँ जब मैं डाउन होता हूँ, फील करता हूँ, तो मैं हमेशा सुनता हूँ माता रानी के गाना। और फिर जो पर्व का गाना होता है एग्जैक्टली, वो भी बहुत ज़्यादा सोलफुल होता है, वो बहुत प्यारा। तो मुझे उनके भक्ति गाने जितने पसंद है ना,
उतना उनके लोकगीत में और आई गेस कंपैरिजन में। पवन सर ने भक्ति के गानों से ही अपनी शुरुआत की। जी, पहले वो सिंगर है जिन्होंने भक्ति से इतना बड़ा नाम बनाया है, और उनके भक्ति गाने का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। उनको तोड़ने वाला उस सेंस में एज एन आर्टिस्ट मैं बोलता हूँ, जो गाते हैं ना वो इतना पॉइंटेड और इतना वो अच्छा लगता है कि माता रानी खुद उतर करके आ जाएंगी सामने। दुर्गा पूजा जब होता था ना, तो जब थोड़े छोटे थे तो फील्ड वगैरह बगल में पंडाल बनता था, और जो शुरुआत सुबह का 4 बजे से जो गाना कान में गिरता था भाई, मतलब दिन बन जाता था भाई। तो वो चीज़ है, तो माता रानी का गाना। हाँ, सो ये था हमारे सवालों का सिलसिला जो कि आपके फैंस ने आपसे पूछे थे।